अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ अभी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं चाय रखी है, आटा मैं गूंदने लगी। अच्छा मैंने किसी ने फेसबुक पे एक मैसेज आया सी, आप आटा हाथ के साथ भी गूंद ली, मशीन पे गूंदती रहती हैं। मैंने इन्ना हादसा है, मैं क्या हाय हाय पैसे मैं लाए ने इसलिए लगाए ना कि मैं मशीन के अंदर आटा गूंदूँ। मैं अगर हाथ नाल ही गुनना सी तो मैं पैसे क्यों लांदी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। ठीक ठाक है, राजी बाजी है। टाइम हो गया 2 बज गए हैं, बच्चे स्कूल से आ गए। मैंने लेट ही व्लॉग बनाना शुरू किया। मैं यहाँ पे ना हलीम बना रही हूँ। पिछले दिन मैं हलीम की पूरी रेसिपी मैंने अच्छे तरीके से शेयर की थी। आज मैंने पकते पकाते आपको दिखा देती हूँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। प्रेशर ਵਿੱਚ गोश्त भुन के उसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ भी अंदर डाल दी हैं। अब इसको पकने देना है बस, हत्तल वसा टाइम जितना लग सके लगे। बाकी है देखो, एक तो मैं कल का कढ़िया, दूजा किसी बच्चे ने खोल दिता। हूँ मैं दोवें कदी वो यूज़ करनी है कदी वो यूज़ करनी है। बर्तन पे ने धोने वाले कुछ तो मशीन में चलाई सी ताकि दोबारा बर्तन वापस रखे जान। फिलहाल मैं अफान देन लगी हाँ बैग कि मैनू ना दुध लिया के। मैं सुबह की चाय नहीं पीती। यह वाली चाय जी ना 3,5 फैट, ये मेरे को बिल्कुल दुध ना चाय नहीं पीती जाती, बहुत गाढ़ा दुध। तो मैं बिल्कुल पतले वाला जो दुध ना वो चाय पीनी है। हूँ मैं अफान स्कूल से आ गया, उसको ये बैग देने लगी हूँ कि दूध ला दे मुझे, क्योंकि मैं ना 5-6 इकट्ठे। अफान साहब उठ जा। अफान साहब ने कि मैंने सोफे पे बिठा के ना हर चीज़ फड़ा दे, इतों मैं उड़ के दुकान पर चले जावा, मुझे कुछ काम ना करना पड़े, है ना अफान साहब। उठ जा, ये लो बैग और ले आओ दूध। बच्चे स्कूल से आके थके हुए हैं। मौसम बड़ा ही सोहना हो गया वे। भी नहीं कि गर्मी के बच्चे ने ढाल हो, ऐसा कोई सीन नहीं। अफान बारिश शुरू हो गई, जल्दी जाओ जानो, मैं स्टैंड अंदर कर लूँ, मेरे कपड़े ना गिले हो जाएंगे। कल के मैंने वाश करके रखे हुए हैं। तो मौसम देखो कितना सुहाना है कसम नाल। जिन्नी माशाल्लाह गर्मी पिछले दिनों च पई है ना, तो मियाँ जी ने दिल खुश कर छड़िया मौसम ठंडा करके। तो मैं अपना स्टैंड अंदर करा, तुहानू गल्लां गल्लां विच मेरे कपड़े ना गिले हो जाए। ये जाए नमाज है, इसको मैंने वाश करके रखा है। जिस मैंने बोला था ना, जिसने कुरान पाक दिया था उसने जाए नमाज भी दिया है। इसको भी अंदर लेके जाती हूँ, स्टैंड को अंदर लेके जाती हूँ। सब उठ जानो, बारिश बहुत तेज़ आ रही है, मुझे चाय पीनी है मस्ट, नहीं तो मेरे सर में दर्द होने लग गई। आपने जैकेट पहननी, कैसे जाना है? चलो जाओ, रुला ले जाओ, फिर जल्दी आ जाओगे। चलो मैं ना कल ये लेके आई थी रोजमान का इजाना का विटामिन सी सीरम। इसके मैंने बहुत अच्छे रिव्यू देखे हैं, मैंने चेंज किया। पहले मैं ये वाला यूज़ करती थी, इसको वैसे कब का मैंने छोड़ दिया। इसकी मुझे ना अब इसका मैंने कहीं देखा है, इसका इतना अच्छा नहीं है। लेकिन खैर मैं कहा मैं 2-3 महीने में यूज़ किया, लेकिन मैं हम स्किप करके ये आई हाँ, इन्हों मैं यूज़ करनी है। तो वेखनी का की रिजल्ट भी है, भी सस्ता है, 10 यूरो का, 5 यूरो का। तो ये मैं हम यूज़ करके तो मैं वेखा। तो कल मैं लैके मैं तुहानू शेयर नहीं किया, मैं चलो मैं खोलन लगी तो तुहानू विखा दा। ए रोजमान दी अपनी ब्रांड हलीम मैंने तकरीबन बना लिया। मेरे ना मियाँ का फोन आ गया एकदम, मैनू उन्होंने नाल किते जाना पैना वे। तो मैं उत्थे चली, आटा मैं गुन्निया, असीं नान वगैरह बनाने सन। तो तकरीबन ना आम तक फुल ही जाएगा। तो हुण ना इनू मैं ना टक्करा शकना ला के चलनी आके बाकी काम करांगे। बड़ा जरूरी है काम करना। तो चलिए नाल गड्डी दी चाबी लैके चली आ गए ने, वो खड़े ने, क्योंकि मेरी जी गड्डी ना वो मुक्की है टुफ, वो लवानी है। तो वो चले शुरू हो गई, शुक्र है। पिछले दिनों च ना मैं गाड़ी की ख़त्म हुई थी, टुफ लगाते हैं, पता नहीं की कहते हैं, साल ही पूरी गड्डी वेख के सही चलती कि नहीं चलती, तो वो चैक करके उन्हें लानी होंगी है। तो इन्हों की अपनी गड्डी की भी सी, मैंने कहना तू मैं नाल आए, दोवें गड्डियां की इकट्ठी ला जाए, लेकिन मैं गई नहीं। तो वो अपनी गड्डी की करवाए सन। तो अज मैनू मज़ा आन दिया ना, अज मैं गड्डी नहीं चलानी, मैं नाल बह के जाना है। नहीं तो उस दिन मैनू इन्हों के नाल अपनी गड्डी वक्री खड़नी पैनी सी। तो मौसम बड़ा ही बारिश होए तो मैनू थोड़ी उलझन होंदी कि बहुत आवाज़ आती है। आ गए ने, मेरी गाड़ी कहाँ वो खड़ी है। हाय हाय पुजो, बारिश शुरू हो गई, ठंड हो गई, ठंड जरा कि 4 कनियां पैंदियां ने तो मौसम ठंडा हो जाता है। ठंड ने हो गई, मैं क्या तुम टी शर्ट पाई, ठंड नहीं लगती है। चलो मैं खोली
वो जाके मैं आई खुल गई बहुत तेज करते चलो जी इत्थे आ गए ने ते गड्डी दे ना थोड़े थोड़े आ वाले ने जेड़े पत्ते जेड़े ने दरखत दे हैंड पंप जेड़े हैंड पंप खुद वाश करनगे मैं तो तेरा क्या कि ठंड है एवें कपड़े गिले कर लोगे होर ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧਵਾਣੇ ਇੱਥੇ ਧਵਾ ਲਓ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਧਵਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦਾਰੋ ਪਾਣਗੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲੇਬਰ ਮੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਠੰਡ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾ ਰਹੀ नहीं कहते पत्ते पुत्ते बस लाने ने मैं क्या अच्छा चलो सही है हम पत्ते पुत्ते ला के ना तो फिर असं गड्डी खड़नी वर्कशॉप नहीं पता नहीं कितने खड़नी ना तो आइए ते मैं ते अगे क्या इंज दे हुंदे 2000 बचा ते चक्कर ठंड लवा लेते नहीं 2000 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਵੈਸੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਹਾਂ ਪੜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2-3 ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਲਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ 20-25 ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਪੱਤੇ ਛੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਐਸ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇਨਫਾਲ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦਿੱਤੀ ਕਾਫੀ ਪੀਏ ਜਾਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਨੇ ਆ ਜਰਾ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਨੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੀਚੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕੋੜੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਚੀਚੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਮੈਂ ਫਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਦੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੰਝ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਏਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਗਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਇੰਝ ਦੀ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਝ ਵੇਖਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ चले जी वापस आ गई मैं हलीम बना के गई थी हलीम अब कल चलेगी नान घाटा मैंने फ्रिज में रख दिया क्योंकि लेट हो गई थी तो अत तक मैं खाना ले आई हूँ मैं क्या कल दी भी हांडी बन गई तो अज का भी बन गया कैसा मिनटा सकिंटा च मैं सारिया अपना 2 दिन का तुम सोच सकते हो चलो जी दोनों याद रखियो अल्लाह हाफिज़।